हेलो एंड वेलकम टू द लीगल मेंटर। आज हम पढ़ेंगे रीट के बारे में। AIB 21 की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है, जितना जल्दी हो सके तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दी गई है। सबसे पहले होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर होती परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। आप सबने ये LLB में पढ़ा ही होगा। जो बच्चे फाइनल ईयर परस्यू करना उन्होंने भी रीट तो पढ़ी ही है। ठीक है, चलिए जैसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण की मुख्य परिभाषा दी हुई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रीट है जो किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को अवैध रूप से कोई भी गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, और अगर किसी प्रकार से लिया जाता है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है, तो उसे अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए और बताना चाहिए कि किस लिए उसको किया गया है। इसका अर्थ आपके सामने दे रखा है। फिर आपके सामने दूसरी रीट आती है परमादेश रीट। परमादेश रीट भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीट है जो अदालत द्वारा जारी की जाती है ताकि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण अधिकारी को अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सके। मतलब कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो अदालत द्वारा ये परमादेश रीट जारी की जाती है। इसके अनुसार उनको ये आदेश का पालन करना अनिवार्य है। हिंदी में इसका ये अर्थ दिया हुआ है, ये इसकी परिभाषा है। ये सब आप देखते रहोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये दिए हुए हैं, जैसे कि देखो महत्वपूर्ण बिंदु में लिखा हुआ परमादेश रीट केवल तब जारी होती है जब संबंधित अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण का कार्य करना कानूनी रूप में अनिवार्य हो। ये सिर्फ अदालत ही जारी कर सकती है परमादेश रीट, बाकी कोई जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी रीट आती है आपकी उत्प्रेक्षण रीट। ये इसकी परिभाषा दी गई है। ये रीट है जो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के निर्णय को रद्द करने के लिए दी जाती है या उसकी समीक्षा करने के लिए दी जाती है। इस रीट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है जब निचली अदालत न्यायाधिकरण अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर या कोई अवैध तरीके से, या मतलब कि निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में कोई बात नहीं आ रही है पर वो उसका आदेश जारी कर देती है, तो उत्प्रेक्षण रीट ऊपर वाली अदालत उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। उसका उद्देश्य आपके सामने दिया हुआ है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है देखो, ये किसी भी न्यायाधिकरण से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोकती है। ये रीट उच्च न्यायालय द्वारा तभी जारी की जा सकती है जब पाया जाता है कि निचली अदालत ने किसी मामले में अवैध कार्यवाही की या उसे वो उस चीज़ का अधिकार ही नहीं था जिसका उन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, इसके आगे फिर जाते हैं हम प्रतिषेध। प्रतिषेध रीट काफ़ी जगह पूछी जाती है। इसका ऐसा है कि जो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए जारी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई न्यायालय अपने निर्धारित दायित्व के बाहर काम ना करे, यानी अपने अधिकार के बाहर कोई काम ना करे। इसका अर्थ यही है हिंदी में, रोकना या प्रतिबंधित करना। जब कोई न्यायाधिकरण न्यायालय अपने अधिकार से बाहर कार्य करती है तो ये रीट जारी की जा सकती है। फिर सबसे लास्ट एंड फाइनल पांचवी रीट आती है आपके अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की ये परिभाषा दी गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो किसी पद अधिकार का दावा करता है, ताकि वह यह साबित कर सके कि वह पद अधिकार उसके पास कानूनी रूप से, यानी कि गैर कानूनी रूप से कोई व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है। इस रीट का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद का दावा न कर रहा हो या अवैध रूप से उस पद का दुरुपयोग न करे। अधिकार परीक्षा से अर्थ यही है किस अधिकार से या वह किस अधिकार के तहत ये कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर अधिकार का अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सके। जैसा कि हमने पढ़ा, ये 5 मुख्य प्रकार की रीट थी। इसके आगे भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे AIB 21 के बारे में, इसलिए आप मुझे फॉलो